नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब हम दिसंबर मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं दिसंबर मंथ में। तो सभी धनु राशि वाले आँख बंद कर पूरा फोकस करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन कार्ड के माध्यम से मुझे दिसंबर माह की अपने लिए एनर्जीज पता पड़ सके, किन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, वो सारी गाइडेंस मुझे इस टैरो कार्ड के माध्यम से मिल सके। ऐसी आप प्रार्थना करिए और कार्ड रीडिंग के लिए इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट हो जाना है। दोस्तों, ये जो कार्ड आपको दिख रहे हैं इनसे कनेक्ट हो जाइए और हम एक एक करके देखते हैं कि जो कार्ड है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कैसी एनर्जीज आपके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए हम धनु राशि वालों के लिए कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल, आपका ग्रो कैसा होगा इस महीने कैरियर में, और आपका बिजनेस कैसा चलेगा, हम इसके लिए रीडिंग करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। एंजल्स हमें धनु राशि वालों का जो कैरियर है, जो बिजनेस है, जो मनी से संबंधित एनर्जीज हैं, वो इस मंथ कैसे रहने वाली हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। धनु राशि वाले जो भी इस वीडियो से कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड होके उनकी एनर्जी के बारे में हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें इन कार्ड के माध्यम से गाइड करिए। प्लीज़ यूनिवर्स guide me, please angels guide me, please universe guide me। चलिए, अभी तो हमने आपके बिजनेस के बारे में और कैरियर के बारे में ये रीडिंग्स निकाली है दोस्तों। सबसे पहले तो जो ये मंथ की एनर्जीज है वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देने वाली है। कुछ अचानक से बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। इस मंथ के शुरुआत में कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ समय बाद ये चैलेंजेस आप खुद ब खुद फेस कर ख़त्म कर लोगे। आपके अंदर इतनी पावर डेवलप हो जाएगी कि जो आने वाले जो चेंजेस हैं उसे आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल बनने वाले हैं। तो ये थोड़े बहुत जो चैलेंजेस, जो अचानक से कुछ घटनाएं आपके जीवन में आने वाली है, उसके लिए प्लीज़ अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने आप को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दे दीजिए और एक ईश्वर की साथ संपर्क स्थापित कर लीजिए ताकि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे, आपको गाइड करे। तो ये सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और ये सिचुएशन के लिए आपको डील करने के लिए अपने मन को शांत भी रखना होगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। अचानक से बड़े से चेंजेस आपके जीवन में, आपके कैरियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपकी जॉब को लेके आपको इस मंथ थोड़े से महसूस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आपके अंदर एक ऐसी पावर डेवलप होगी इस मंथ कि आप जादुई तरीके से उस प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे और आपका जो बिजनेस है, जो भी आपका कैरियर है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसे आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे अपने जीवन में। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आएगी उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो जादुई तरीके से सॉल्व हो गई मेरी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपके अंदर एक ऐसी पावर कुछ समय के लिए आ जाएगी कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से एक मैजिक की तरह ट्रीट कर पाएंगे और उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आपको आने वाले समय में मिलेगी इस मंथ में आगे चलकर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर थोड़े से फैमिलीज इशू की वजह से आपका जो कैरियर है वो डिस्टर्ब होगा। यहाँ आपको जो है अपने हार्ट चक्र को भी हील करना है, साथ में अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अगर कोई आपका दिल दुखाता है, आपको स्ट्रेस फील होता है, तो उसका असर आपके कैरियर पे, आपका फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ सकता है। इसलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, अपने आप को इस लेवल पे रखिए कि कोई आपका दिल ना दुखाए। और अगर कुछ आते हैं इश्यूज रिश्तों के साथ, तो वो आपके काम पर असर ना डालें। फैमिली वाली बातों को घर पर रखें, उसको किसी भी काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने कैरियर पर उसका असर आपको नहीं आने देना है। मेडिटेशंस आपको करना है ताकि आपका मन जो है काफ़ी स्ट्रांग बन सके। छोटी मोटी चीज़ों को आप उसे वैसे ही सॉल्व कर सके। कोई बड़ा इशू अपने दिमाग में आप ना रखें।
तो ये रहा आपका कैरियर और बिजनेस के लिए। ओवरऑल आपके अंदर ही खुद पावर जनरेट हो जाएगी, तो आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है जो इन चीज़ों को डील कर सकता है। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी इस मंथ, लेकिन आपके अंदर ताकत भी आएगी कि आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके अंदर एक एनर्जी लेवल जो है हाई होने वाला है दोस्तों। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। तो बहुत अच्छे से इस मंथ को एंजॉय करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अब हम आपके हेल्थ के लिए कार्ड निकालते हैं कि अब आपका ये वाला जो मंथ है वो अब हेल्थ को रह के कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो हम अब पहला कार्ड जी, हेल्थ इस मंथ आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिनकी नहीं रह रही है, थोड़ी सी जो लापरवाहियां हैं वो आपको जीवन में कम करनी होगी, इस महीने भी कम करनी होगी। और जितनी मेहनत करेंगे वैसी आपकी हेल्थ बनेगी। चलिए, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, मतलब यहाँ पर आपका जो हेल्थ है वो अच्छा होगा। जो गरीब लोग होते हैं उनकी आपको सेवा करना है, कुछ डोनेशन करना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो भी आपका जो हेल्थ है वो इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल इस मंथ अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो इस मंथ आपको काफ़ी अच्छा आराम लगने वाला है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है इस मंथ। लेकिन आपको डोनेशन करना है, गरीबों की सेवा करना है, ताकि आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव बना रहे और आने वाली कोई भी छोटी मोटी डिसीज़ वो जल्दी से आप पर हावी ना हो सकें दोस्तों। तो इसलिए इस मैसेज को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और ऐसा आपको करना है, मदद करते चलना है लोगों की। और यहाँ पर हेल्थ को लेकर थोड़ी सी लापरवाही बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा जो टाइम है वो डिस्टर्ब होगा हेल्थ को लेके। थोड़ा सा आपका हेल्थ जो है डाउन जा सकता है, लेकिन ये भी डाउन तभी जाएगा जब आप लापरवाही करेंगे। तो इस मंथ थोड़ी सी आप लापरवाही कर सकते हैं, तो प्लीज़ उस लापरवाही को ना करें, इग्नोर ना करें और हर चीज़ पर बहुत फोकस के साथ ध्यान रखें। हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है ना, इसीलिए आपको हेल्थ पर विशेष फोकस करना है। थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस है वो इस मंथ हेल्थ को लेके आपका बन सकता है, वो भी आप ही की गलती की वजह से। अब यहाँ पर हेल्थ को लेकर आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे, हेल्थ के लिए आप कॉन्शियस रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है इस मंथ ग्रो करेगी। और साथ में आप बहुत अच्छे से अपने पैसे को यूज़ कर पाएंगे, लग्जरी लाइफ को महसूस कर पाएंगे, जी पाएंगे लग्जरी लाइफ को। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज लेवल काफ़ी अच्छी हैं और आपको मेहनत करना है अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। कुछ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिम जाइए और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लीजिए। ये कार्ड आपको मेहनत करने के लिए कहता है कि आपको अपनी हेल्थ पर मेहनत करनी ही करनी होगी इस मंथ। ठीक है, तो ये हो गए आपके हेल्थ को लेके कार्ड की रीडिंग। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप जो है वो आपका इस दिसंबर मंथ में कैसा रहने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं दिसंबर मंथ में आपका जो है हेल्थ कैसा रहने वाला है, जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में। ठीक है, चलिए, कहीं ना कहीं जो कार्ड है स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा निगेटिव ही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका रिश्ता सुधरता जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपका रिश्ता वैसा ही रहने वाला है जैसा चल रहा था और नेगेटिविटी भी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी इस मंथ की स्टार्टिंग में। पहले आपको लगेगा कि ठीक है, सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपके रिश्ते में आपको महसूस होने वाले इस मंथ की स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इस रिश्ते की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आप अपने इमोशंस पर काबू पा पाएंगे। बहुत अच्छे से आप अपने रिश्ते को चलाने के लिए काम कर पाएंगे। इमोशनली आपका जो बैलेंस है वो आप कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिश्तों को लेके अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। और उसके बाद में आप जो है अपने रिश्तों के लिए बहुत अच्छे से जो है स्टेबल हो जाएंगे। अपने रिश्तों को लेके काफ़ी अच्छे से आपका जो ग्रो है वो इस मंथ की एंडिंग तक आपका हो सकता है। आप जो है काफ़ी मेहनत करेंगे अपने रिश्तों को अच्छा रखने के लिए और वो मेहनत आपके हाथ में दिखेगी भी। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ पहले से अब अच्छा रह रहा है। लेकिन मंथ में आपके स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन मंथ की एंडिंग तक आपकी उससे बात भी होने लगेगी और रिश्ता कहीं ना कहीं अच्छा भी चलने वाला है। तो ये है आपकी रिलेशनशिप की उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन एंडिंग तक सब कुछ सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही दिक्कत है, बाकी तो उसके बाद आपका रिश्ता जो है दोस्तों वो अच्छा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इस मंथ के लिए
सामने वाला आपके लिए कैसी फीलिंग्स रख रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। अब हम ये निकालते हैं कि सामने वाला जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है। तो फिलहाल तो वो आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहा है, काफ़ी अपने रिश्तों को लेकर भी काफ़ी नेगेटिव है। देखिए, जो सामने वाला इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है वो काफ़ी नेगेटिव सोच रहा है। वो जो है अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। वो सोचता है कि बस मेरे तो जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। वो अपने रिश्ते में एक जकड़न महसूस करता है और इस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि ये रिश्ते से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसे सिर्फ उसके थॉट्स हैं, वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अभी सोच रहा है। अगर ये विचार दिमाग में चलता रहा तो वो चीज़ों को तोड़ भी सकता है, क्योंकि निगेटिविटी वाले माहौल में वो रह रहा है और नेगेटिव ही सोच रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, उसके बाद में आपका पार्टनर बहुत कुछ सोचता है इस रिश्ते के बारे में। उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मैं अच्छे से इस रिश्ते को चलाऊंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं शक नहीं करूंगा। लेकिन ये सिर्फ सोचना ही है दिमाग में, एक्शन में ये चीज़ नहीं आ रही है पार्टनर में कि वो अच्छे से सुधार करे रिश्ते में। सोचता ज़रूर है कि मुझे सुधार करना चाहिए, मुझे रिश्तों को बेटर बनाना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है सिर्फ सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं है। एक्शन में वो आ नहीं पा रहा है अपने इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से दोस्तों। तो ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो दूसरी तरफ फोकस करने की सोच रहा है, दूसरे डायरेक्शन में देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। उसके अंदर कुछ पावर्स हैं, उसके जीवन में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, या गुड ऑफर्स भी आ सकते हैं, या मैरिज के उसको नए रिश्ते भी आ सकते हैं। तो कुछ जो नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत, वो उसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल भी कर रहा है। तो ओवरऑल जो है आगे चलकर उसका जो मन है वो शांत हो जाएगा और वो दूसरे डायरेक्शन से भी सोचने लगेगा। उसके अंदर जो है ग्रोथ है, उसको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ओवरऑल वो जो व्यक्ति है आगे चलकर काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो निगेटिव ही रहने वाला है। एक्शन की कमी है, लेकिन बाद में वो सही डायरेक्शन में सोचेगा। तो ये रही आपके पार्टनर आपको क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। अब हमें किन बातों पर ध्यान देना है, ईश्वर हमें क्या कह रहा है कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, अब हम वो भी देख लेते हैं कि ईश्वर आपको जो है वो क्या गाइड कर रहा है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। देखिए, ईश्वर की बात हुई और कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ भी आ गया है। ईश्वर आपको बहुत कुछ मैसेज दे रहे हैं दोस्तों इस मंथ के लिए। अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, ईश्वर की हमने बात की कि ईश्वर आपको इस मंथ क्या मैसेज दे रहा है धनु राशि वालों को। तो देखिए, कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ आपके लिए है, ग्रोथ आपके जीवन में हो रही है, ईश्वर का सपोर्ट आपके लिए है। तो मैसेज है, ईश्वर से जुड़िए और अपने जीवन में एक पॉजिटिव ग्रोथ करिए, पॉजिटिव सोच रखिए और आपके जीवन में ग्रोथ निश्चित ही होगी। डिवाइन का सपोर्ट है, ईश्वर के मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय का या देवी के ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप जो है वो आपको करना है। ठीक है, और आगे आपको जो है अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनको खुश रखना है, गरीबों को कुछ दान करना है, अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करना। अगर आपने ये सेवा का काम शुरू कर दिया तो आपके जीवन में वो चीज़ें होने लगेंगी जो अभी तक नहीं हो रही थी, वो विशेष पूरी होने लगेंगी जो अभी तक नहीं हो रही थी, क्योंकि ये गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकाले हैं। और विदेश तक आप जा सकते हैं, आपका नाम फेम बाहर तक फैल सकता है, आप काम में फोकस्ड हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं, आप जो है आप बाहर तक काम कर सकते हैं। बाहर तक आपके काम की जो है वो कहीं ना कहीं तारीफ होगी और बाहर तक जो लोग हैं आपके नाम को पहचानेंगे। आपका काम जो है फोकस्ड हो जाएगा। अगर आप इस गाइडेंस को मानते हैं तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी, मान सम्मान पैसा सब कुछ आपको मिलने वाला है। उम्मीद है दोस्तों की रीडिंग आपको समझ आई होगी, सभी पार्ट के लेके गाइडेंस में क्या कहा जा रहा है वो भी आपको समझ आया होगा। अगर रीडिंग समझ आई है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।